something in my mind. It's within the place within the ain't nobody perfect. Ain't nobody perfect. बाइक इस समय न्यूट्रल पे है, खिंचा मार के देखें, ये डाला मैंने पहला गियर, ये पूरा कान मरोड़ दिया है। 32, दूसरा 56, 57, तीसरा गियर, चल 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 चल, खींच रहा है भाई। सो कैसे मेरे प्यारे मस्त वाले भाई लोग, बाइक चलाने की खुशी एक राइडर ही जान सकता है, और जो फीलिंग्स आती है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो कुछ ऐसी बाइक्स होती हैं जिनको आपको बार बार चलाने का मन करता है। तो ऐसी ही एक बाइक मेरे साथ है आज, हीरो एक्सट्रीम 125R, जिसको मैं पहले भी चला चुका हूँ, आज चलाने का दोबारा मौका मिल रहा है। इस बाइक में आपको मिलता है शार्प स्पोर्टी डिज़ाइन, स्टाइलिंग, परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी और यूटिलिटी का फुल पैकेज। बाइक में मिलते हैं आपको 3 कलर्स, और बाइक की प्राइसिंग शुरू होती है 95,000 से लेके 99,500 एक्स शोरूम। और जो ये मैं कलर चला रहा हूँ, ये 99,500 वाला है, टॉप वाला। इसमें मिलता है आपको ABS, और जो दूसरा वाला मॉडल है 95,000 वाला, वो है IBS वाला मॉडल। सो बाइक को अगर मैं आगे से दिखाना शुरू करूँ, सबसे पहले लुक एट द लुक्स ऑफ द बाइक। यहाँ पे दिए गए हैं LED DRL, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और LED टर्न इंडिकेटर्स। यहाँ पे हीरो की 3D बैजिंग दी गई है। ये जो लुक्स देख रहे हैं आप सामने से, ये सुगुमी लुक्स है। एक सुपर बाइक में भी ऐसी लुक्स मिलती हैं। और अगर आप फ्रंट से देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रॉडनेस मिलती है श्राउड की वजह से। फ्रंट में दिए गए हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन 37 mm की। बाइक में दी गई है सिंगल डिस्क इन द फ्रंट विद सिंगल चैनल ABS, और यहाँ पे ABS की स्टिकरिंग करी गई है। और फ्रंट में जो टायर है वो है 90/90 और 17 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। अगर बाइक की आप साइड प्रोफाइल देखेंगे तो भाई बाइक देखने में लाजवाब लगती है। तो यहाँ पे श्राउड पे, यहाँ पे आपको स्टिकरिंग मिल जाएगी, टैंक पे एक्सट्रीम की 3D बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ पे स्प्रिंट EBT की एक स्टिकरिंग है। ये इंजन टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई हीरो ने निकाली है। और अगर इंजन की परफॉर्मेंस की बात करूं तो बाइक में लगा है 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 11.4 bhp की आउटपुट एट 10.4 न्यूटन मीटर टॉर्क। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर की है। सीट हाइट की बात करूं तो 794 mm की है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 180 mm की है, और बाइक का जो कर्व वेट है 136 kg का है। बाइक जो है स्प्लिट सीट में आती है। और अगर मैं कुशनिंग की बात करूं फॉर द राइडर और द पिलियन, वो काफ़ी मेरे को अच्छी लग रही है। यहाँ पे थोड़ी सी आपको सपोर्ट मिल जाती है राइडर को फॉर योर बैक, और यहाँ पे दी गई है मेटल की ग्रैब रेल। और सबसे बढ़िया चीज़ जो है, यहाँ पे दिया गया है स्पोर्टी लुक डिज़ाइन वाला एग्जॉस्ट। अभी आपको एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनाता हूँ। और द बेस्ट पार्ट जो है, इस बाइक के अंदर सेल्फ स्टार्ट और किक दोनों दिए गए हैं। सो अगर मैं पीछे आता हूं तो ये पिछले रियर टायर पे जो ब्रेक है वो ड्रम है 130 mm की, और जो टायर सेक्शन है 120 mm का दिया गया है। 120 सेक्शन का जो टायर है, इस सेगमेंट में मैं सबसे पहले देख रहा हूँ बड़ा वाला मिल रहा है। और जो टायर की जो ग्रिपिंग है वो बहुत ही बढ़िया है, और जो इसकी आउटर वॉल्स है रेडियल की, ज़बरदस्त। और यहाँ पे पीछे दिया गया है टायर हगर। और यहाँ पे अगर आता हूँ तो यहाँ पे दी गई है LED बैक लाइट। यहाँ पे ये साड़ी गार्ड दिया गया, एक तरह से यूनिक है, मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। हमारी भाभियाँ, माताएं, बहनें बैठेंगी तो भाई उनके लिए एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाती है, कोई उनकी साड़ी वगैरह अंदर ना जाए। और यहाँ पे चेन कवर दिया गया है। बाइक में दिया गया है साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड बोथ। और ये है इसका गियर लीवर। ये है हीरो एक्सट्रीम 125R की चाबी। और जैसे ही मैं इसको इग्निशन लगा के ऑन करता हूँ, ये है इसका LCD डिस्प्ले नेगेटिव। बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं इस
डिस्प्ले के अंदर। बाकी आपको मैं इन्फॉर्मेशन जो है डिटेल में बता दूंगा। कुछ यहाँ पे नीचे लाइट्स आती हैं जिनको वार्निंग लाइट्स बोलते हैं। यहाँ पे लो फ्यूल इंडिकेशन है, मैल फंक्शन है, साइड स्टैंड, इंजन की वार्निंग, अगर आपने साइड स्टैंड लगा दिया तो उसकी वार्निंग आती है। ये है न्यूट्रल का, ये हाई बीम का, ये है आपका इंडिकेटर्स का, और ये है आपका ABS का। यहाँ पे आप देख सकते हैं E20 की स्टिकरिंग दी गई है, तो आप बाइक के अंदर E20 रेडी मिक्स पेट्रोल डलवा सकते हैं। बाइक में दी गई है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, तो हीरो की जो ऐप है उससे कनेक्ट करके आप फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आ जाएंगे, जैसे आपके फ़ोन की बैटरी है, मिस कॉल अलर्ट्स हैं, मैसेजेस हैं, और ब्लूटूथ के साइन है कनेक्टिविटी का, वो सारे फीचर्स या जो चीज़ें हैं वो सामने आपको दिख जाएंगी। दूसरा ये है कि यहाँ पे नीचे हैंडल के एक USB पोर्ट दी गई है टू चार्ज योर डिवाइसेस, तो मतलब टेक्नोलॉजी भी है और यूटिलिटी भी है इस बाइक के अंदर। और जो ये इंजन दिया गया है स्प्रिंट EBT का, शानदार परफॉर्मेंस देता है। कंपनी क्लेम करती है जो बाइक की जो पिकअप है 0 to 60 5.9 सेकेंड्स के अंदर, और जो फ्यूल इकोनॉमी कंपनी क्लेम कर रही है इस बाइक के लिए दैट इज 66 किलोमीटर्स अ लीटर। जो पिछली सस्पेंशन है दैट इज मोनोशॉक 7 स्टेप एडजस्टेबल शोवा की, और शोवा की जो सस्पेंशन है वो सुपर बाइक्स में आती है, बढ़िया काम कर रहा है। एंड ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है बाइक की वो भी मेरे को बहुत बढ़िया लग रही है। प्यारे भाइयों, बाइक को लेके चलते हैं और करते हैं इस बाइक का पूरा परफॉर्मेंस रिव्यू, और एंड में आके इसके बारे में बताएंगे बाइक चलने में कैसी है। बाइक को करें ऑन, चले चलो भाई। सो बाइक को मैं सिटी के बीच में चला रहा हूँ अलग अलग लोकेशनों पे, और फील कैसा हो रहा है मेरे को, मैं अपना जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये एक्सट्रीम 125R को चला के अब यहाँ पे आई है एक ट्रैफिक लाइट, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक मिल रहा है हमारे को, हम आराम से निकाल रहे हैं। और क्योंकि आप जब ट्रैफिक लाइट पे होते तो ब्रेक्स वगैरह लगती हैं, एंड ट्रैफिक होता है तो आप आराम से मैनूवर कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको खींचना है, ये देखो पुल अप करा, सेकंड, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, ये फिफ्थ गियर डला है, मतलब जो गियर डल रहे हैं वो भी मस्त डल रहे हैं। जैसे आगे एक फ्लाईओवर है, मेरे को चढ़ना है तो चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पावर है मस्त, और बाइक देखो आराम से पुल हो रही है। अभी 63 64 की स्पीड चौथे गियर में, अगर मैं गियर डाउन करके भी खींचूंगा तो आराम से ये चढ़ जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो पावर अच्छी है एंड कोई परेशानी नहीं आ रही बाइक को चलाने के लिए, दैट इज गुड। पोजिशनिंग ऑफ द रियर व्यू मिरर्स आप देख सकते हैं, पीछे से ट्रैफिक आराम से दिख रहा है, कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं मार रहे। यहाँ पे दी गई है USB पोर्ट टू चार्ज योर डिवाइसेस, और यहाँ पे आप मोबाइल माउंट लगा के अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं या डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं वो लगा के। इस बाइक का जो ये इंजन है, तो मतलब जिस तरीके से इसको बनाया गया है, कंपनी इसकी जो फ्यूल इकॉनमी क्लेम करती है दैट इज 66 किलोमीटर्स अ लीटर। फ्यूल इकॉनमी जो है यार वो डिपेंड करती है विद वेरियस फैक्टर्स। आप सिंगल चला रहे हो, पिलियन के साथ चला रहे हो, ट्रैफिक में चला रहे हो, आगे से विंड ब्लास्ट कैसा है, क्लच कितना यूज़ हो रहा है, ब्रेक कितनी यूज़ हो रही है, दैट डिपेंड्स, प्लस माइनस हो सकता है। जो फ्यूल इकॉनमी कंपनी क्लेम कर रही है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। अभी मैं इस समय हूँ 70 की स्पीड पे 5वें गियर पे चल रहा हूँ, तो ट्रैफिक में कई बार ऐसे होता कि आप एकदम ब्रेक लगानी पड़ जाती है, ठीक है, और अगर आप ब्रेक लगाते हो तो आपको गियर निकालने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। जैसे मैं थोड़ा साइड पे कर लूँ, मेन रोड है, और ये देखिए मैंने ब्रेक लगाई एकदम, ये देखो, और यहीं पे 40 की स्पीड 5वां गियर एकदम मैंने खींचा, RPM जो था ऑलमोस्ट काफ़ी ड्रॉप करा, बट स्टिल मेरे को झटका फील नहीं हुआ, तो गियर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि RPM मेंटेन था। बहुत बढ़िया लगा ये चीज़ मेरे को। जो बाइक की मैन्यूवरेबिलिटी है, लुक एट दिस, बहुत लाइट वेटेड है, और जो पिछला टायर है उसकी ग्रिपिंग बहुत ज़बरदस्त है। जो 120 सेक्शन वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का दिया गया, अच्छी रोड ग्रिपिंग दे रहा है पीछे, और अगर अच्छी रोड ग्रिपिंग मिलती तो आपको बाइक चलाने का और मज़ा आता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है। बाइक को आप अपनी डेली जो सिटी राइड्स हैं या ऑफिस गोइंग राइड है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर कोई भाई लोग इंटरसिटी ट्रैवल करते हैं डेली तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं बाइक को। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इसको टूरिंग करनी है तो
भाई आप इसको टूरिंग के लिए भी लेके जा सकते हैं बाइक को। यहाँ से मेरे को इधर मोड़ना है, पूरा ही लीन कर दिया है मेरे को, ये देखो पूरी गाड़ी घुमा दी है। और जैसे मैंने सीधा करा है हैंडल तो किसी प्रकार का वेट प्रेशर फील ही नहीं हुआ है। सिमिलरली अगर मैं इधर की तरफ लेटाऊंगा तो वो भी सेंटर में करूंगा तो मेरे को वेट प्रेशर फील नहीं हुआ, क्योंकि बाइक का वेट हल्का है। दूसरा चीज़ ये है कि जो टायरों की वॉल्स हैं, मतलब ये रेडियल टायर 120 सेक्शन का, उसकी जो आउटर वॉल्स हैं, तो भाई वो कॉन्फिडेंस देती है भाई आपको चलाने के लिए, ऐसे करने के लिए कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती मैन, दैट इज़ गुड। बाइक को मैंने रोका है, जो मैं चीज़ आपको दिखाना मांग रहा हूँ कि आप बाइक में कितनी जल्दी गियर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जल्द। तो बाइक इसमें न्यूट्रल पे है, ये मैंने डाला पहला गियर, वो सामने आ गया है इंडिकेशन, ये देखो ये पहला दूसरा तीसरा 25 पे, चौथा 29 पे, पांचवा 33 की स्पीड पे, तो मतलब 33 की स्पीड पे पांचवा गियर डाल दिया, नॉट बैड एट ऑल मैन। तो मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा गियर जो है वो बहुत जल्दी भी डाल सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप गियर जल्दी से निकालते हो और उसी तरह डालते हो तो वो चेक करते हैं कि इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है। तो जैसे ये पांचवा गियर है, ये देखो चौथा तीसरा दूसरा पहला डाला, दूसरा तीसरा चौथा, ये पांचवा गियर मैंने डाल दिया, मतलब टक 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 करके गियर मैंने निकाले हैं और टक टक करके मैंने गियर डाल दिए हैं। तो मतलब बाइक की जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है यार, मक्खन मलाई की तरह गियर डलते हैं और निकलते हैं, क्या बात है। और बाइक को आप जितना मर्जी चलाएं यार। सिंपल एक चीज़ आपको बताता हूँ कि बाइक की जो सीट है, राइडर सीट है, वो काफ़ी कुछ नहीं, काफ़ी देर से इसको मैं चला रहा हूँ और पीछे बैक पे कुछ सपोर्ट मिलती है और जो प्लेन सीट है उसके साथ ग्रैब रेल दी गई है। और लुक एट दिस, जो पोजिशनिंग ऑफ द फुट बैग जिसको अर्गोनॉमिक्स बोलते हैं वो बिल्कुल सीधे हैं। एंड जो मेरे थाइस की पोजीशनिंग है वो बिल्कुल टक्ड इन आ रही है, ये टैंक के साथ अंदर, क्योंकि टैंक का जो स्टाइलिंग डिज़ाइन है वो यहाँ से थोड़ा चौड़ा है, अंदर आ रही है, तो मैं बिल्कुल परफेक्टली बैठा हूँ। एंड नाउ मेरी विजन जो है बिल्कुल सीधी है, जो हैंडल की पोजीशनिंग जिस तरीके से दी गई है बिल्कुल सीधी है, मतलब यहाँ से हल्का सा टेपर दिया गया है। और लुक एट दिस, और जो मेरे हाथों की पोजीशनिंग है, यहाँ पे पाम पे कोई प्रेशर नहीं फील हो रहा, बाजू बिल्कुल सीधी है और शोल्डर पे कोई वेट नहीं आ रहा। आई एम राइडिंग परफेक्टली फाइन। और जो पोजीशनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, विजन जो है, बिल्कुल नंबर बिल्कुल सीधे दिख रहे हैं एंड बड़े, कि जो ये नेगेटिव LCD डिस्प्ले है, ये स्पीड 56 की दिख रही है। और आपको क्या चाहिए, गियर पोजीशनिंग दिख रही है, दैट इज ग्रेट। अगर हैंडल पे स्विचेस पे आऊँ तो यहाँ पे मल्टीपर्पज इग्निशन किल स्विच का दिया गया है, यहाँ पे पास का, ये हाई बीम लो बीम, ये हैजार्ड का स्विच, चारों इंडिकेटर एक साथ जलते हैं, ये आपका इंडिकेटर का, और ये सिंगल हॉर्न PP। बाइक को मैंने 1 सेकंड के लिए साइड पे रोका है, ये देखो बाइक पहले गियर पे है और ये मैंने लगाया साइड स्टैंड। बाइक बंद हो गई है, यहाँ पे इंडिकेशन आ गई है, इसके साइड स्टैंड लगा हुआ है। बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो स्टार्ट नहीं हो रही, क्लच पकड़ा, स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। और जैसे ही मैं साइड स्टैंड हटाऊंगा इंडिकेशन हट जाएगी, ये बाइक स्टार्ट हो गई। तो दिस इज़ अ सेफ्टी फीचर। ये देख लीजिए मेरे पैर ज़मीन पे आराम से लग रहे हैं। मेरी हाइट 5'10.5" है, सीट हाइट जो है 794 mm की है। तो जिन भाई लोगों की हाइट छोटी है वो भी इस बाइक को आराम से चला लेंगे। जैसे 5'5" तक तो आराम से है, 5'4", 5'3" और 5 फीट तक भी, बट उनको शोरूम में जाके बैठ के देखने का पड़ेगा बाइक में कि उनके पैर ज़मीन पे लग रहे हैं कि नहीं। बट ओवरऑल मैं ये बोलूँगा सीट हाइट तो ठीक है यार। तो इस समय बाइक जो चल रही है 62 की स्पीड पे, 5वां गियर। और बाइक की लो एंड टॉर्क चेक कर लेते हैं। एक्सेलेरेटर से मैंने हाथ हटा लिया है, लेट्स सी कहाँ तक जाके बाइक को झटका लगता है। स्ट्रोल होने की कोशिश करती है, झटका मतलब बाइक का इंजन बंद होगा। ये 5वें गियर पे, ये देखो ऑलमोस्ट 2200 RPM, 32 की स्पीड, 5वां गियर चलती जा रही है बाइक, क्या बात है। 2000 RPM पे आ गया है, 20, 21, 24, 5वां गियर चलता जा रहा। अभी तक कोई झटका नहीं लगा है, बिल्कुल परफेक्टली चली जा रही है। और भाई 2000 RPM से नीचे आ गया, 1800 RPM तक आ गया है। 21 की स्पीड, 5वां गियर, ये 22 पे आ गया है, क्या बात है। चलता जा रहा है यार, चलती जा रही है, बाइक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या ज़बरदस्त इंजन है बनाया, मतलब क्या क्रूज़ कंट्रोल लग गया है क्या? मैं क्रूज़ कंट्रोल में जो स्पीड आप फिट करो उसमें चलता रहता है बाइक, तो बट वैसे ही है। देखिए
मस्त चली जा रही है, कोई झटका नहीं ले रही। 1800 आरपीएम पे मेंटेन कर लिया है, 22 की स्पीड, 5वां गियर। क्या बात है, ज़बरदस्त यार, क्या परफॉर्मेंस आ रही है ये स्प्रिंट ईवीटी इंजन की। ये थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ रही है बट स्पीड मेंटेन्ड है। हो वाओ, क्या बात है, चली जा रही है, चली जा रही है। अब तो आरपीएम और गिर गया है, 1500 पे आ गया है आरपीएम। हो क्या बात है। 19 की स्पीड, 5वां गियर, 18 की स्पीड और 17 की स्पीड। यहाँ पे झटका लगा, मैंने गियर निकाले 3, दूसरी गियर पे मैंने पिकअप करा। क्या बात है, क्या खींचती है यार बाइक। और यहीं पे अगर मैं ब्रेक मारूंगा, क्या बात है, एबीएस शानदार काम करता हुआ अगला, अमेजिंग। तो ये जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये एलसीडी नेगेटिव, ऊपर आरपीएम है, ये स्पीड, यहाँ पे गियर पोजीशनिंग इंडिकेशन, ये पे यहाँ पे ओडो, नीचे फ्यूल, यहाँ पे टाइम आता है। यहाँ पे अगर ये मोड वाला बटन दबाओगे तो आएगा ट्रिप ए, बी और रियल टाइम माइलेज। इसको दबा रहा हूँ तो ये ट्रिप ए, ट्रिप बी और ये रियल टाइम माइलेज आ रही है और रियल टाइम माइलेज आती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वार्निंग लाइट्स आती, यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस आती हैं जब आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो, जो हीरो की ऐप है, तो यहाँ पे बैटरी का आता है, फिर मिस कॉल अलर्ट्स, मैसेज अलर्ट्स और यहाँ पे ब्लूटूथ का, और यहाँ पे एक चाबी बनी आती है जो सर्विस इंडिकेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं इसके अंदर। ये मोड का बटन है और ये सेट का बटन है। ट्रैफिक के बीच में बाइक को मनूवर करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइक लाइट वेटेड है, 136 kg इसका वेट है। आप आराम से इसको निकाल लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये भी बढ़िया चीज़ है, ब्रेकिंग इसकी शानदार है एंड पिकअप भी बढ़िया है। जैसे आप ट्रैफिक में इसको खींचना हो तो ये देखो, एकदम आप इसको पुल करके आप इसको निकाल लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी ट्रैफिक से निकलने के लिए। पिकअप अच्छी है और जो इसकी टायर की ग्रिपिंग है पिछले की, वो भी बहुत बढ़िया है। तो बाइक को मैं लगातार जो है हाई स्पीड पे चला रहा हूँ, जैसे 75 से 80 की स्पीड पे इसको लगातार खींच रहा हूँ। एंड जो मेरे को फील हो रहा है कि देखो, बाइक में कोई इंजन नॉइज़ नहीं आ रही, कोई वाइब्रेशंस नहीं आ रही इंजन के अंदर। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लग रही है यार। तो क्या इंजन बनाया है कंपनी ने, बाइक चला के मज़ा आ रहा है और इंजन अपनी शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है यार। ऐसे इंजन के, अगर ऐसा इंजन है तो भाई दिल तो करेगा ही आपको बाइक को चलाने के लिए। एंड क्या फीलिंग आ रही है। और इसी के साथ मैं इस बाइक को काफ़ी देर से चला रहा हूँ एंड देयर इज़ नो हीट कमिंग फ्रॉम द इंजन। इंजन से कोई हीट नहीं आ रही है। ये भी एक बहुत बढ़िया साइन है कि भाई इंजन बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाया हुआ है। गुड परफॉर्मेंस मैन। जो इतना स्लीक स्पोर्टी डिज़ाइन है इस बाइक का, जो आज की यंग जनरेशन है वो ऐसी चीज़ें पसंद करती है जिसमें लुक्स, स्पोर्टी डिज़ाइन हो और बाइक की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बढ़िया हो, पिकअप हो, साथ में आपको टेक्नोलॉजी में ब्लूटूथ मिल जाए, कनेक्टिविटी, और साथ में और क्या चाहिए। और जो यंग ऑफिस गोइंग लोग भी हैं वो भी इस बाइक को चला सकते हैं बहुत बढ़िया। डेली आपकी जो ऑफिस कमिंग एंड गोइंग वाली जो रूटीन है उसमें, या जिन भाई लोगों की इंटरसिटी राइड जो है, मतलब डेली जो है कम्यूटिंग जो है 50-60 किलोमीटर की है इंटरसिटी, वो भी इस बाइक को देख लें, वो भी चला सकते हैं इसको। और दूसरा ये है कि हीरो है तो हीरो की मेंटेनेंस भी आपको पता है कि बहुत कम होती है, और क्या चाहिए। और आपको हीरो का नाम मिलता है, द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, एक ब्रांड। यहीं पे बाइक का टर्निंग रेडियस चेक कर लेते हैं। ये देखो, मैं पूरा का पूरा हैंडल घुमा लिया है, ये देखो। और मैं अगर इधर से उल्टा काटूं तो ये देखो, ये देखो। और अगर आपको काटना छोटा है तो आप ऐसे 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 करके काट सकते हैं। मेरे को फील हुआ टर्निंग रेडियस बाइक का छोटा है। यहाँ पे सड़क के हालात थोड़े से वैसे हैं तो सस्पेंशन पता चल जाएगी अगली और पिछली कैसी है। देखते हैं कि झटके लगते हैं कि नहीं लगते हैं। गड्ढे काफ़ी हैं यहाँ पे, ये देखो सड़क के हालात कैसे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि
जहाँ पे गड्ढे हैं तो वहाँ से पर्पसली निकालूँ, देखते हैं कैसी सस्पेंशन परफॉर्म करती है। थोड़ी सी स्पीड 34-35 की स्पीड पे निकाल रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, 35-36 की स्पीड पे निकाली है मैंने बाइक। ये देखो, तो ज़्यादा झटके नहीं लगे। जो इसकी अगली सस्पेंशन टेलीस्कोपिक है, पिछली है 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक शोवा की, और ट्रैवल डिस्टेंस हो सस्पेंशन का दैट इज़ 130 mm का। अगर बाइक को स्लो निकालोगे सड़क टूटी में से तो भाई वो तो वैसे ही नहीं पता चलेगा। तो मेरा पर्पस ये था कि चेक करने का सस्पेंशन अगर आप स्पीड पे निकालते हो गड्ढों के बीच में से तो कैसा फील होता है। तो भाई सस्पेंशन तो मेरे को सॉफ्ट लगी है बाइक की, विच इज़ ग्रेट। और द बेस्ट पार्ट इज़ शोवा की सस्पेंशन इस बाइक में दी गई है रियर, पीछे वाली जो मोनोशॉक है, और सुपर बाइक्स में आती है भाई वो सस्पेंशन। क्या बात है यार, इसका सोच के लिए कंपनी की ना भाई मैं नंबर दे रहा हूँ। बाइक इस समय न्यूट्रल पे है, खिंचा मार के देखें, ये डाला मैंने पहला गियर, ये पूरा कान मरोड़ दिया है। 32, दूसरा 56, 57, तीसरा गियर, चल 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 चल, खींच रहा है भाई, पूरा का पूरा जा रहा है 9000 RPM तक। 83, ये चौथा गियर, 88, 92, 93, चौथा गियर ही चल रहा है। 95, ये डाला मैंने पांचवा गियर। 95, 96, 97, 97 तक आ गए। ट्रैफिक लाइट आ गई तो ये लगाई मैंने ब्रेक। हो ABS शानदार काम करता हुआ। तो जो इसकी लो और मिड है, जिसको इनिशियल बोलते हैं, भाई लाजवाब है। मतलब पहला दूसरा ज़बरदस्त खींचता है, तीसरा भी खींचता है मिड में, और जो चौथा है वही वहाँ पे जाके तो भाई ख़त्म हो जाता है। टॉप एंड में स्लगिश है और वो सिर्फ खींचना ही है। तो बट ठीक है, ओवरऑल मैं तो ये बोलूँगा इस बाइक को रात में चलाने का अपना ही मज़ा आएगा, क्योंकि जो इसकी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं और जो उसकी लुक्स हैं, एक तरह से सिगुमी डबल लुक्स, भाई क्या शानदार लुक्स देंगे, अमेजिंग। वैसे तो ओवरऑल मैं तो ये बोलूँगा कि बाइक की जो लुक्स है अमेजिंग। ऐसी कोई बाइक नहीं है मार्केट के अंदर जिसकी ऐसी शानदार लुक्स हो 125 सीसी के अंदर। बाइक में दिए गए हैं 17 इंच के अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर्स। अगला टायर सेक्शन है 90, 90, 17 और पिछला 120, 80, 17 का, 120, 80, 17 का। बाइक में किक और सेल्फ स्टार्ट दोनों दिए गए हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। यूजुअली बाइक्स में किक हटा दी गई है आज की डेट में, मगर कंपनी ने किक भी दी गई है। कंपनी क्लेम करती है फ्यूल इकोनॉमी 66 किलोमीटर अ लीटर, विच इज़ वेरी गुड, 125 सीसी के अंदर। और अगर 10 लीटर के फ्यूल डलवाया हुआ है तो आप हिसाब लगा लोगे रफली कितनी आपकी बाइक जो है वो चल जाएगी। बट ओवरऑल अगर मैं खर्चा बोलूँ तो भाई बाइक को मेंटेन करने का खर्चा भी कम है, क्योंकि हीरो की बाइक की मेंटेनेंस वैसे ही कम होती है। यहाँ से बाइक थोड़ी सी मस्कुलर लगती है क्योंकि टैंक थोड़ा सा बड़ा है, और लुक्स वाइज अमेजिंग स्पोर्टी लुक्स। नेकेड बाइक जो है, यंगस्टर्स की जैसी चॉइस है आजकल, एंड उनको सब कुछ चाहिए होता, तो भाई बाइक के अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं। तो जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होगी, USB पोर्ट होगी, लुक्स वाइज अच्छी है, पिकअप अच्छी है यार, 0 to 60 5.9 सेकेंड्स, एवरेज अच्छी है। और क्या चाहिए यार, बच्चे की जान लोगे क्या। हीरो एक्सट्रीम 125R दो मॉडल्स में आती है, IBS और ABS। IBS मतलब इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, और ABS वाला मॉडल है उसका डिस्क साइज है 276 mm का, और जो IBS वाला मॉडल है उसका डिस्क साइज है 240 mm का। और जो पिछली ब्रेक है वो ड्रम है, वो दोनों मॉडल्स में 130 mm का। और प्राइसिंग शुरू होती है 95,000 फॉर IBS मॉडल और 99,500 फॉर ABS मॉडल जो हम चला रहे हैं आज। तो बाइक चला के मैं आ गया हूँ हीरो एक्सट्रीम 125R को। यार एक चीज़ बोलता हूँ, बाइक चला के मज़ा आ गया मेरे को। दोबारा चलाई है, बट जिसको बोलो ना मन नहीं भरा इसको चलाने का और मज़ा। दिस इज़ इंडीड अ फन टू राइड बाइक। बाइक को आप अपनी लोकल राइड्स और जब भी जैसे आप ऑफिस जाते हैं उसके लिए यूज़ करें, और यहाँ आप लॉन्ग राइड्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल जो बाइक का जो इंजन है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, मतलब मक्खन मलाई की तरह गियर डलते हैं यार। पिकअप शानदार है, क्योंकि जो ये नया इंजन है स्प्रिंट EBT वाला,
क्या पिकअप देता है, 5.9 सेकेंड 0 to 60 और बहुत बढ़िया। एग्जॉस्ट की आवाज़ बहुत अच्छी आती है, आपने सुनी है। सो हीरो एक्सट्रीम 125R के साथ मिलता है आपको हीरो मोटोकॉर्प का नाम, वर्ल्ड की लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और इस बाइक की जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत कम है, क्योंकि हीरो की मेंटेनेंस आपको पता है बहुत कम होती है। परफॉर्मेंस वाइज आपने देख लिया है क्या बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। राइड कंफर्ट बहुत बढ़िया, अगर आप बैठ के सीट पे बैठते हो राइड करते हो तो जो कुशनी सीट है वो आपको थकने नहीं देती है। जो पिछला टायर है वो 120 सेक्शन का, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है राइड करने के लिए, बहुत अच्छी ग्रिपिंग आती है। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो स्पीड के ऊपर भी बहुत बढ़िया ब्रेकिंग आती है। सो टेक्नोलॉजी की बात करूं तो बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है, USB पोर्ट दी गई है। अगर मैं ओवरऑल लुक्स की बात करूं, मतलब डिज़ाइन, स्पोर्टी डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, कनेक्टिविटी एंड ऑल एवरीथिंग, ये एक कंप्लीट पैकेज है। जिन भाई लोगों की हाइट कम है वो भी इस बाइक को चला सकते हैं। सीट हाइट 794 mm की है। जैसे मैंने पहले बोला, आप शोरूम विजिट करके बैठ के देख सकते हैं। और एक और सेफ्टी फीचर दिया गया है बाइक के अंदर, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का। गियर में बाइक है, आप साइड स्टैंड लगा लेते हैं तो बाइक बंद हो जाएगी। पिकअप शानदार है बाइक की, और बाइक का इंजन हीट नहीं होता, वाइब्रेशंस नहीं है। ओवरऑल मैं पर्सनली बोलूँगा भाई, इस बाइक को चलाने का अपना ही मज़ा है। जितने भी कॉलेज गोइंग भाई लोग हैं हमारे और ऑफिस गोअर्स हैं, तो भाई आप एक बारी ज़रूर इस बाइक को ट्राई करके देखिए, शोरूम विज़िट करिए एंड देन फील द बाइक। बैठ के अगर आपको टेस्ट ड्राइव मिलती है टेस्ट ड्राइव लीजिए एंड देन मेक योर ओन डिसीजन। सो अंत में यही बोलूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो कर दिए सबसे पहले लाइक, वीडियो शेयर कर दिए अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करते ना। मिलते किसी और वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।